डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेडिसिन और ड्रग्स के हवाले से आपको आगाही फराहम करने के लिए जो हमने सिलसिला शुरू किया है इन वीडियोज़ में, आज उस हवाले से मैं बात करने लगा हूँ। एक इंतहाई कॉमनली यूज़ होने वाली दवाई जो कि लाइफ टाइम में हर एक बंदे ने ज़रूर इस्तेमाल की होती है और वो घर में मौजूद होती है, तकरीबन हर घर में उसका इस्तेमाल होता है, वो है आइब्यूप्रोफिन। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आइब्यूप्रोफिन क्या है, किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है, इसके इस्तेमाल कौन कौन से हैं, इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात और इसकी डोजेज के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आइब्यूप्रोफिन जो है वो पेन किलर यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर है और एक क्लास एनसेड्स यानी नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से ताल्लुक़ रखता है। ये दवाई जो है काफ़ी अरसे से पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्रांड है। इस दवाई की खुसूसियात जो है वो ये है कि ये एक इंतहाई पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश, सूजन उसको कम करने की दवाई है और इसके साथ साथ दर्द कुश दवाई है। कहीं पे बदन के किसी हिस्से में अगर आपको दर्द वगैरह महसूस हो, सूजन हो या सोजिश हो या ट्रॉमेटिक पेन हो, कहीं पे कोई ट्रॉमा हुआ हो या इन्फ्लेमेटरी पेन हो, उसमें ये इंतहाई कारआमद दवाई है। मुख्तलिफ किस्म के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये सिरप फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, इन सब में अवेलेबल है और मुख्तलिफ किस्म की इसकी डोजेजेस हैं। बच्चों में अक्सर औकात कान के दर्द, पेट के दर्द, मुख्तलिफ किस्म के जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। बड़ों में भी इसी तरह जो जोड़ों वगैरह के दर्द होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है और इसकी एक और ख़ासियत है कि ये एंटीपायरेटिक भी है, यानी इसके साथ बुखार भी कम होता है। ये इसके मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद हैं जिसके लिए, जिस मकसद के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग ये दवाई इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। एक तो ये है ख़वातीन हज़रात कि जो लोग एनसेड्स दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके जो कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये है कि ये मैदे पे ज़रा भारी पड़ते हैं, मैदे की जलन, सीने की जलन और इसके साथ साथ अगर ज़्यादा अरसे तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये मैदे में अल्सर का सबब बन सकता है और अगर खाली पेट इसको लिया जाए तो ये जो है मैदे में अल्सर का जो रेशो है वो बढ़ जाता है, यानी उसका ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसका इस्तेमाल जब भी करें अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। ख़वातीन हज़रात, इस दवाई का जो बेसिक या बुनियादी मैकेनिज़्म है वो ये है कि ये बदन में जब भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है उस एरिया में और मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स उस एरिया में जाके और वहाँ पे सूजन भी कॉज करते हैं, वहाँ पे उस एरिया में पेन भी होता है। ये जो है उन मार्कर्स को ब्लॉक कर देता है, उन एजेंट्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, सूजन और दर्द ये कम हो जाते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स जिस तरह मैंने आपको गिनवाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो मैदे की तेज़ाबियत का बढ़ना, मैदे के अल्सर का बढ़ना और इसके अलावा जो है उन लोगों में इसका इस्तेमाल जो कि गुर्दे के मरीज़ हैं वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि गुर्दे के जितने भी मरीज़ हैं जिनका गुर्दा शुगर की वजह से मुतासर है या उनके गुर्दे का फंक्शन किसी और वजह से मुतासर है, वो लोग अगर एनसेड्स का इस्तेमाल करते हैं वो उनके गुर्दे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और उनका गुर्दा मुकम्मल तौर पर नाकारा भी हो सकता है और उस रीनल फंक्शन जो है उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आती है और वो डिरेंज हो सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, ये नॉर्मली घरों पे पाई जाती है। अक्सर औकात ये होता है कि एक्सीडेंटली बच्चे इसको ले लेते हैं, उसकी ज़्यादा डोज ले लेते हैं। इन चीज़ों को भी ख्याल रखना चाहिए कि ये ओवर द काउंटर ये मेडिसिन अवेलेबल हैं, तकरीबन हर घर में होती हैं। इसको बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए, खुसूसन जो बड़ी उम्र के अफराद हैं जिनकी उम्र 60-70 साल से ज़्यादा है और उनको मैदे के मसाइल हैं, उनको जिगर के मसाइल हैं, उनको गुर्दे के मसाइल हैं, उन लोगों में जो है इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि इन दवाइयों का इस्तेमाल जब भी आप करें ये एक मुख्तसर अरसे के लिए और कुछ दिनों के लिए एक ख़ास डोजेज से होती है। बाज़ लोग होते हैं कि उनको दायमी दर्दों की शिकायत होती है, जिस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं या ऑस्टियोपीनिया के पेशेंट्स जिनमें घुटने के दर्द या कमर के दर्द की दायमी बीमारियां होती हैं। उन लोगों में अक्सर देखा गया कि वो लोग इसका इस्तेमाल रेगुलर करते हैं और सालों तक करते रहते हैं, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। और यही जो दवाई है इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये गुर्दे को और मैदे को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं।
सो इसका इस्तेमाल जब भी करें वो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। इसकी जो डोजेज है ख़वातीन और हज़रात, बड़ों में इसकी टैबलेट अवेलेबल है 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। ये दिन में आप 3 से 4 मरतबा डिवाइडेड डोजेज में ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि ये जो है इसकी डोज खाने के बाद ली जाए, खाली पेट की ये डोज बिल्कुल ना ली जाए। और जिन लोगों में इस ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, यानी इस ड्रग से इंसेक्ट्स लेने से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत से लोग जो हैं वो इंसेक्ट्स से एलर्जिक होते हैं। सो इस किस्म की दवाइयाँ अगर वो लेते हैं, उनके बदन में खारिश का होना, उनके बदन में धब्बे बन जाना और उनका खून पतला होने, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जिस तरह के एलर्जिक रिएक्शन, यानी उनका सांस फूलने लग जाना, आंखों से पानी आ जाना या होंठों का सूज जाना, इस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो नॉर्मली हो जाते हैं। सो ऐसे लोगों को इस ड्रग से दूर रहना चाहिए। ये ड्रग जब भी आप इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, लेकिन घर पे इसका होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इंतहाई कारआमद भी है। मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स की जो आपस में इंटरेक्शन होती है, सो आइबुप्रोफेन के साथ आप अगर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं, सो वो एक दूसरे की डोजेज पे और एक दूसरे की जो मेटाबॉलिज्म है उस पर असरअंदाज हो सकती हैं। सो जब भी आप ब्रूफेन लें, उसके साथ दूसरी गोलियाँ मिला के आप ना लें, और इन गोलियों के दरमियान जो है तो आपस में थोड़ा सा आप वक्त रख लिया करें, ताकि एक गोली का असर शुरू होते ही आप दूसरी गोली ले लें। सो एक साथ अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ लेते हैं, उनमें एक दूसरे की बाज़ औक़ात ये होता है कि एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन पर वो असरअंदाज होती हैं। लेकिन आइबुप्रोफेन का ये है कि इसकी ड्रग इंटरेक्शन बहुत ही कम दवाइयों के साथ है और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों के साथ ये आराम से ली जा सकती है, लेकिन आपने डोजेज में थोड़ा सा वक्फा रखना है और इसको खाने के बाद लेना है। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने में भी मदद मिलती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।